विभक्ति के नियम। 2 से विभाज्य होने का नियम क्या होता है? यदि कोई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से हमेशा पूर्णतः विभक्त होती है। जैसा कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हमको दिए गए हैं, इन सभी में चाहे 2 है या कहीं 4 है या कहीं 6 है या कहीं 8 है, तो इस प्रकार की संख्याएं सभी क्या हैं? 2 से विभक्त होंगी। 3 से विभक्त होने का नियम क्या होता है? यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से विभक्त होती है। मतलब कि एक संख्या दी गई है हमको 75,684, जिसमें इस हमको देखना है कि 3 से विभाज्य है या नहीं। तो ये संख्या के सभी अंकों को देखेंगे, सभी को आपस में जोड़ने पे आया 30, जो कि 3 से विभक्त होता है, तो संख्या 3 से विभाजित होगी। 9 से विभक्त होने का नियम क्या होता है? यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब कि जैसा 3 से विभाजित होने का नियम है वैसा ही 9 का है। यदि सभी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। सभी को जोड़ने पर आ रहा 27 जो कि 9 से विभाज्य होता है, अतः संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है। 4th पॉइंट है हमारा 4 से विभक्त होने का नियम। कोई भी दी गई संख्या 4 से तभी विभक्त होगी जबकि उसके इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब कि लास्ट के दोनों नंबर यदि 4 से विभाजित हो तो संख्या 4 से विभक्त होगी। 5 से विभक्त होने का नियम। यदि कोई दी गई संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ओके। 8 से विभक्त होने का नियम। कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जबकि उसके सैकड़ा, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो। अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा 416 हमारा एक संख्या बन रही है सैकड़ा अंक तक, तो जो कि 8 से पूर्णतः विभक्त है, अतः पूरी संख्या 8 से हमारी विभक्त होगी। 11 से विभक्त होने का नियम। कोई संख्या दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा वह 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। सम स्थानों के अंकों का योग, एक संख्या ली हमने, एक ये संख्या ले ली। सम स्थानों के अंकों का योग कौन कौन सा होगा? सम होगा, एक होगा हमारा सम, 6, 7, 6, और विषम स्थान के अंक कौन कौन से हो गए हमारे? 3, 9, 0, 9। ठीक है, तो 21 में से 21 हमने माइनस किया तो 0, अर्थात दी गई संख्या 11 से विभक्त है। कुछ और भी अन्य महत्वपूर्ण नियम है हमारे। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। प्रत्येक विषम संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है। 23, 25, 51, 71 आदि विषम संख्याएं हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं। प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? अब आती बात प्राकृत संख्या पर। विषम संख्या हमने देख लिया, सम संख्या हमने देख लिया, अब होती प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं वह संख्या होती है जिनका उपयोग हम दैनिक दिनचर्या में करते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 से लगाकर अनंत तक ये संख्याएं हो सकती हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य कभी प्राकृत संख्या नहीं होती है। कभी भी कोई भी आदि अर्थात अर्धपूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। जैसे 1.5, 0.5, 2.5 आदि कोई संख्या के बाद दशमलव में कोई संख्या लिखी है तो वह संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। और 0 को भी प्राकृत संख्या नहीं गिना गया है। प्राकृत संख्याएं जैसे कि 7 किताबें, 5 आदमी, 10 टेबल, या जो भी हम एक दैनिक दिनचर्या में यूज़ में लेते हैं वो हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तब संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इनके समुच्चय को W से प्रदर्शित करते हैं। W मतलब होल,
नंबर्स। 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अंत तक। 0 पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। 0 को यदि प्राकृत संख्या में सम्मिलित कर लिया तो वो बन जाती पूर्ण संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? इंटीजर्स वैल्यू। प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं तथा इनके समुच्चय को आई से प्रदर्शित करते हैं। आई फॉर इंटीजर्स। जिस ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 0 को भी मिला लिया तो वह बन गई होल नंबर्स। वो तो बन गई होल नंबर्स। 0 के साथ साथ यदि उनमें माइनस वाली संख्याओं को भी मिला लिया गया तो वो बन गई हमारी इंटीजर्स नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं बन गई। तो प्राकृतिक संख्या में 0 मिला दिया तो होल नंबर्स और माइनस वाली भी मिला दिया 0 के साथ तो इंटीजर्स पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। पूर्णांक संख्याएं निम्न प्रकार 2 प्रकार की होती हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं तथा इनके समुच्चय को आई प्लस से प्रदर्शित करते हैं। 1, 2, 3 प्लस वाली संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। ऋण पूर्णांक इन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं तथा इनके समुच्चय को आई माइनस से प्रदर्शित करते हैं। माइनस वाली संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, क्योंकि शून्य हमेशा नेग्लिजिबल होता है, ना के समान। पूर्णांक संख्याओं का मान 0 से कम तथा धन पूर्णांक संख्याओं का मान 0 से अधिक होता है। अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? प्राइम नंबर्स। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभक्त ना हो, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 5 एक स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है। 11, 19, 13 आदि। 23, 21 एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं 21 एक विषम संख्या है किंतु वो भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि वो एक और स्वयं के अतिरिक्त 7 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। केवल दो ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है तथा यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, कम से कम एक और अन्य तीसरा कोई गुणनखंड हो जाए तो वह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 4 1 से भी भाज्य, 2 से भी है, 4 से भी है। 6 1 से है, 2 से है, 3 से है। 21 एक अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं को बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हमने देख ही लिया 4, 6, 16, 21 आदि। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है, जिसको ना तो हम भाज्य कह सकते हैं कि किसी को किसी और से भाजित है, और ना ही अभाज्य है। भाज्य संख्या सम तथा विषम दोनों ही हो सकती हैं। 21 एक अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है, किंतु वो भाज्य है। और अभाज्य संख्याएं हमेशा विषम संख्या ही होती हैं। पॉइंट नंबर 8 है हमारा सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। ऐसी 2 या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उनको को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 और 3 का स्वयं के अतिरिक्त से केवल 1 से विभाजित हैं। 5, 9, 11 परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहाँ p व q दोनों पूर्णांक हों तथा q होता है हमारा 0 के बराबर ना हो। जैसे कि 3/5, 7/9 आदि। ये इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 4 एक पूर्णांक संख्या है और उसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। उसको हर के रूप में हम 1 लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं, पॉइंट नंबर 10, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ p व q पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है, जैसे कि √2, √5, √7 आदि। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि 22/7 का यथार्थ मान नहीं है, अर्थात इसका मान सन्निकट मान होता है, कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम इनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। पॉइंट नंबर 11 है हमारा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं तथा उनके समुच्चय को r से प्रदर्शित करते हैं। r फॉर रियल्स, √5, 7/4, 1/2, पाई, -1, 0, 5 आदि। इस प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं।